बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफ्दर। ये ओकाम वाला बंगला चीचावतनी से तकरीबन 17-18 किलोमीटर जनूब की तरफ 50-12 अड्डा के पास ही वाक़या है। इसी को भी बने हुए तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्रिटिशर्स ने ये बंगले नहरी निज़ाम को फ़आल करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में बनाए थे। ये इलाका गंजीबार कहलाता है। फैसलाबाद के इलाके को सांदलबार कहते हैं और मेलसी, विहाड़ी और दरे सुतलज के इलाके को नीलीबार कहते हैं। पंजाब का आबाशी का निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार लोगों का देहातों से शहरों की तरफ माइग्रेशन या शिफ्टिंग के अंदर बिन्हा नहीं है, बल्कि वहाँ ही मकामी तौर पर लोकली देहातों कस्बों के अंदर ही लोगों को रोज़गार की फराहमी पर ही मुनहसर है। ये बंगला 53-12L और 88-12L के करीब ज़मीनों पर मुश्तमिल है। अब आप इसकी बिल्डिंग का अंदाज़ा लगाएं। ये इसके दरवाज़ों की आप ज़रा देख लें कि कितने खूबसूरत दरवाजे हैं। और आज ये दरवाजे जो हैं इनको क्लोज़ किया गया है, बंद कर दिया गया है। और अब ये बंगला जो है ये काफ़ी ज़्यादा यानी आप कह लें कि डिमोलिश होने के करीब है, क्योंकि इसकी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, इसकी कोई रिहैबिलिटेशन यानी इसको दोबारा सुपरविजन या रहनुमाई का जो निज़ाम है आप वो बिल्कुल नाकस हो चुका है। ये ज़रा आप इसकी दीवारों को देखें, इसके यानी सीलिंग छत को देखें और आप ज़रा यहाँ पर ग्रीनरी का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो दरख्त हैं यहाँ पर बहुत बहुत बड़े यानी बरगद के दरख्त हैं, यहाँ पर यानी पीपल के दरख्त हैं, यहाँ पर बहुत से आम के दरख्त हैं और बहुत से यानी गैर मुल्की दरख्त भी हैं जो बहुत बहुत ही बड़े हैं। तो कहते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर जंगलात का तकरीबन 26% होना बहुत ही ज़रूरी है। और पाकिस्तान की ये कितनी ट्रेजेडी है, पाकिस्तान की ये कितनी उसके लिए अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 7 से 8% जंगलात हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल ही गैर तसल्ली बख्श है। अब आप ये ज़रा अंदाज़ा करें। इसके मैं बैक की तरफ गया, पहले मैंने आपको इसका फ्रंट दिखाया, अब बैक पर यानी जितने भी मैंने बंगले देखे हैं, यानी आप ओकाम वाला बंगला देख लें, आप नाई वाला बंगला देख लें, आप दारफतियाना बंगला देख लें। अभी आपको मैं 3 बंगलों की सैर तकरीबन करवा चुका हूँ। वो तकरीबन सेम ही कैटेगरी, एक ही पैटर्न पे उनको बनाया गया और वो बहुत ही खूबसूरत अंग्रेज़ों ने उनको बनाया था। कहते हैं कि ओकाम, इसको ओकाम वाला बंगला क्यों कहते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यू किया तो कहते हैं कि ये जो ओकाम, यहाँ बहुत बहुत बड़े दरख्त ओकाम के होते थे, जिसकी वजह से इस यानी बंगले को ओकाम वाला बंगला कहा गया। जिस तरह के नाई वाला बंगला उसके मतलब भी मैंने आपको बताया था। दारफतियाना बंगला जो है वो हमारे गांव के बिल्कुल ही करीब है। यहाँ पर आप दरख्त देखें, इतने इतने बड़े दरख्त हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी है जो आंखों को बहुत ज़्यादा ठंडक। और वैसे भी दरख्त जो होते हैं वो ज़मीन के यानी आप उनको फेफड़े लंग्स कहते हैं और जितनी भी ऑक्सीजन है वो दुनिया की तकरीबन आप कह लें कि 50% ऑक्सीजन जो है वो ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट से आती है, यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट से। तो इसका मतलब है जो ग्रीनरी होती है, जो सब्ज़ा होता है, वो इंसान की रूह, इंसान की आँखों को और उसके जिस्म को बहुत ही ज़्यादा आप कह लें उसको सेटिस्फैक्शन फराहम करती है। आप ज़रा यहाँ पर दरख्तों का ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि कितने कितने ह्यूज बहुत बड़े दरख्त। लेकिन कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े दरख्त जो हैं वो कैलिफोर्निया अमेरिका में वहाँ पर होते हैं। उनको ग्रेट शर्मन ट्रीज भी कहते हैं। कहते हैं वो इतने बड़ा उनका ट्रंक होता है, इतना बड़ा उनका तना होता है कि उनको दरमियान में काट कर 2 सड़कें यानी गुजारी गई हैं। आप कह लें कि एक सड़क जा रही है और दूसरी सड़क दूसरे ट्रंक यानी उसी ट्रंक के दूसरे पार्ट के अंदर, तने के अंदर। ये भी दरख्त जो है वो उनके मुकाबले में इतने बड़े दरख्त तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर इस इलाके के अंदर ये जो बहुत ही खूबसूरत और पाकिस्तान में कहते हैं सबसे जो कदीम दरख्त हैं, जो कदीम जंगलात हैं, वो ज़ियारत के जो सनोबर के दरख्त हैं, वो दुनिया के सबसे कदीम तरीन यानी जंगलात में से एक जंगलात है। और दुनिया
दुनिया के कहते हैं कि सबसे बड़े जंगल जो हैं वो कहते हैं, कुछ तो लोग कहते हैं कि वो रशिया के अंदर हैं, वो इतने बड़े जंगल हैं कि अमेरिका से भी बड़े हैं। तो इन दरख्तों की आप माहियत और नेचर और इनको देखें, और इनको बहुत से जो आप कह लें कि बैट्स हैं, बहुत सी चमगादड़ें हैं, वो उल्टी यानी यहाँ पर लटकी नज़र मैंने देखा है, बहुत सी यहाँ पर उड़ भी रही हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यानी कह लें कि आपको ये देखें ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है। वो सामने दीवार नज़र आ रही है। कुछ मैंने यहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, उनसे पूछा तो कहते हैं कि जो साबका एक MNA साहब थे, चौधरी मनीर अजहर एडवोकेट, जो चिचावतनी बार के एक मेंबर भी हैं, और उन्होंने इस इलाके की डेवलपमेंट, इस इलाके की प्रोग्रेस, इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के अंदर और अप बिल्डिंग के अंदर उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है। जिस तरह के 90 मोड़ के मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पर भी आपने देखा कि उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, वहाँ पर उन्होंने नादरा का दफ्तर बनाया, वहाँ पर उन्होंने लड़कियों के लिए एक कॉलेज बना दिया। यही कुछ लोग कहते हैं कि इसी यानी बंगले के अंदर ही 2.5 एकड़ जो जगह है, जो वो दीवार नज़र आई है, वहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल बनेगा। और यहीं पर जो 2.5 एकड़ है, वहाँ पर एक बहुत ही आला किस्म का एक हॉस्पिटल मंजूर हो चुका है, जो अनकरीब उसकी यानी कंस्ट्रक्शन या उसकी आप कह लें कि फाउंडेशन स्टोन रखी जाएंगी। ये आप में वो सामने जो एक मस्जिद नज़र आ रही है, और कहते हैं कि इसी मस्जिद को यानी कह लें कि आगे जो इलाका है, वहाँ पर वो हॉस्पिटल एक बहुत खूबसूरत उन्होंने हॉस्पिटल बनाना है। उसकी बाकायदा रिकमेंडेशन, उसकी बाकायदा मंजूरी हो चुकी है। ये अब भी आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे कि ये जो बंगले के मुख्तलिफ पार्ट्स थे, यानी वो बंगला जो होता था, एक तो उसकी मेन बिल्डिंग होती थी, फिर उसके साथ वो छोटे छोटे वो क्वार्टर्स भी बनाया करते थे। लगता है कि वहाँ उनके जो मुलाजमीन होते थे या उनके जो बड़े ऑफिसर होते थे, उनके लिए जो मेन जगह होती थी, बाकी जो उनके सबॉर्डिनेट्स और उनके मतहत जो हजरात होते थे, उनके लिए उन्होंने लदा वहाँ पर पोर्शंस और लदा पार्ट्स बनाए थे। आप सीलिंग का अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह यानी सीलिंग किस तरह यानी वो उसमें फ्लक्चुएशन है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, और किस तरह वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के गार्डर्स और ईंटों की कितनी खूबसूरत स्ट्रक्चर है। यानी लगता है कि डार्ट्स जो उन्होंने लगाई थी अंग्रेज़ों के वो जो मैसन्स थे, अंग्रेज़ों के जो बिल्डर्स थे, अंग्रेज़ों के जो कह लें कि माहिरीन थे तामीरात करने वाले, वो भी कितने ज़्यादा सुपर्ब होंगे कि उनको पूरी की पूरी एक कह लें कि ब्लूप्रिंट्स, बाकायदा एक प्रोग्राम और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत उन्होंने ये सारी की सारी बिल्डिंग्स बनाई। और तकरीबन एक ही पैटर्न पर जितने भी पंजाब के अंदर बंगले हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का खासकर पर्टिकुलरली पंजाब का जो नहरी निज़ाम है, ये दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ामों में से एक है। और इंडिया का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब है, ये दोनों ही इनकी जो ज़मीनें हैं, इनकी जो एग्रेरियन लैंड्स हैं, वो दुनिया की बेहतरीन एग्रेरियन लैंड्स हैं। वैसे भी पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहते हैं, जिसमें दरिया रावी, दरियाए सतलज, दरियाए चनाब, दरियाए इंडस रिवर और दरियाए झेलम यानी मिठन कोट, ये वहाँ पर जाकर ये सारे के सारे दरिया जो हैं वो दरिया सिंध के अंदर आकर मिलते हैं। अब ये देखें, ये एक थर्ड पोर्शन है मैं जिसकी तरफ जा रहा हूँ, वो सामने देखें, उसकी दीवारें अब काफ़ी ज़्यादा यानी वो डिमोलिश होने के करीब हो चुकी हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा यानी डेबेकल डिसइंटीग्रेशन या इसकी इंतशार का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हो चुका है। ये देखें, दीवारों जो हैं ऊपर छत जो हैं, ईंटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब वीक पोजीशन के अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि इनकी कोई प्रॉपर और अप्रोप्रिएट इनकी सुपरविजन नहीं, यहाँ कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ चंद एक अब मुलाजमीन रहते हैं, बाकी जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। तो देखें, ये आप पार्ट्स भी इस बंगले का इन पार्ट्स की तरफ भी आप गौर करें तो ये इतना बड़ा एसेट, ये कितना बड़ा असासा है, लेकिन हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, अफसोस का मकाम है, वो इसकी तरफ कोई प्रॉपर वो इस तरफ इंतज़ाम नहीं कर रही।
और कोई उन्होंने एहतियाती तदाबीर जो प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं वो यहाँ पर नहीं अडॉप्ट किए जा रहे हैं, और कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो ऐसी बिल्डिंग्स को अपनी प्रॉपर हालत के अंदर रखे। हालांकि मिस्र के अंदर आप देखें उनके जो हराम मिस्र हैं वो बहुत ही आला किस्म की, क्योंकि उनका वो एसेट्स हैं, क्योंकि वो यूनेस्को के तहत जिस तरह ताजमहल ऑफ इंडिया, जिस तरह आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर भी लाहौर में जिस तरह शाही महल है, या जिस तरह हिरन मनार है, या जिस तरह काफ़ी ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं जिनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन की जाती है, लेकिन ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं जो अब 100 साल से ऊपर हो चुकी हैं, जो ख़ासकर हमारे लहरी निज़ाम से उनका बहुत ही गहरा तल्लुक़ था, क्योंकि यहाँ से ही वो जो डाक सिस्टम था, यो कह लें कि प्रॉपर जो तार सिस्टम था, यहीं से मैसेजेस जो थे वो दूसरे बंगले तक पहुंचाए जाते थे। जैसा कि नाई वाला बंगला जो हड़प्पा के पास ही है और दात फतेहाने वाला बंगला, इनका आपस में इंटरलिंक था, यानी ये उनके हेडक्वार्टर्स होते थे। यहीं से पैगामात मैसेजेस जो होते थे नहर के मतलब वो आगे फ्राहम किए जाते थे। अब आप यहाँ देखें, ये जो ख़ास एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, वहाँ मुझे एक लड़के ने बताया जी यहाँ पर कचहरी लगती है, यानी आप कह लें कि ऑफिसर्स SSP या DCO या जो कमिश्नर वगैरह या हायर अथॉरिटीज़ जब कभी इस इलाके की सैर करते हैं और जब भी मकामी आवाम की मुश्किलात को वो सुनते हैं तो यहीं सुनते हैं। ये है जी आगे इसके साथ ही मलहका एक आप कह लें कि एक डिग्री कॉलेज जो है वो फॉर बॉयज़। ये देखें सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये चौधरी मनीर अजहर साहब जो कितने बड़े ज़बरदस्त किस्म के यहाँ के MNA थे, उन्होंने इस इलाके की तरक्की में बहुत अहम रोल अदा किया। मैं सियासत से यानी सियासत से ट्रांसेंडेंटल सियासत से मावरा होकर बात कर रहा हूँ, मैं किसी जमात की हमायत नहीं कर रहा, क्योंकि कहते हैं ना जो आपके डीड्स होते हैं वो आपके अल्फाज से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आप खुद देखें